भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवा कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है, भट्टी में सोना तपा जाता है तो कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज वृक्ष बन पाता है और धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे के सारे युवा व्यक्तित्व के, युवा सोच के, युवा चिंतन के उदाहरण हैं। संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्ण करने वाले युवा कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तौले जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश, जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके अंदर क्रांति की संभावनाएं जन्म नहीं लेती, जिनके मन में समाज को बदलने की, संस्कृति को उठाने की, राष्ट्र को बढ़ाने की सोच करवटें नहीं बदलती, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाला नहीं आता, जिनके हृदय में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, वो 18 के हों, 20 के हों, 22 के हों, फर्क नहीं पड़ता, उनका यौवन चला गया है, जवानी खो चुके हैं, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पर यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, यदि उसके मन में राष्ट्र के निर्माण की, संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की बात आती है, तो हमारी दृष्टि में युवा है, क्योंकि हमारा देश उमंग से, उत्साह से, उल्लास से ओतप्रोत युवाओं का देश। एक ऐसा देश है जहां पर 89 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां पर 120 की उम्र में तैलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं, 118 की उम्र में नागार्जुन समाधि की यात्रा पर निकलते हैं, और 4 वर्ष के ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, लिस्ट एकदम इनॉर्मस है, उपमन्यु, दालक, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, ये सब जन्म से योग का ज्ञान लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे देश में युवा होने का मतलब उम्र की निर्धारित कैटेगरी में होना नहीं होता। हमारे देश में युवा होने का मतलब राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति सही जज्बे का और सही जोश का होना होता है। और दोस्तों, आज की तारीख में अपना देश, अपना समाज ऐसे युवाओं की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रहा है, बड़े दिल से कर रहा है। क्यों? इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है, और इस दुनिया को बदलने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जिनका जीवन उन प्रकाश स्तंभों की तरह से हो जो भटकते राहियों को दिशा दिखा सके, जिनका जीवन उन टिमटिमाते दीपों की तरह से हो जो घटाटोप अंधियारे से लड़ने का साहस रखते हो, जिनका जीवन उन नींव के पत्थरों की तरह से हो जो अपने कंधों पर इमारतों को उठाने का दम रखते हो, जिनका जीवन उन नाव के मस्तूलों की तरह से हो जो धाराओं को चीरने का साहस रखते हो, इस तरीके के व्यक्तित्वों की तरह से हो जो लाखों करोड़ों को दिशा दिखाने का साहस रखते हो। मेरी दृष्टि में युवा होने की यही परिभाषा है। जिसका जीवन पवित्रता और प्रखरता की परिभाषा बन जाए वो युवा कहलाता है।